कहीं से आई आवाज। सोचिए, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। एक 16 साल का लड़का बैरी जॉनसन रात के 9:30 बजे अपने दोस्त के घर से साइकिल चलाकर घर लौट रहा है। अंधेरा है, सड़क सुनसान और बस साइकिल के पहियों की आवाज। अचानक एक जोर की आवाज उसके कानों में गूंजती है, कूपर यार्ड से होकर जाओ। यह आवाज इतनी तेज थी कि बैरी लगभग साइकिल से गिर पड़ा। दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह आवाज उसके दिमाग के अंदर से आई थी, और अजीब बात यह थी कि यह आवाज उसे जानी पहचानी लगी, पर वो समझ नहीं पाया कि यह किसकी थी। बैरी सोच में पड़ गया, क्या करूं? फिर उसने ठान लिया कि चलो, कूपर यार्ड वाले रास्ते से ही घर चलते हैं। इसमें क्या बुरा है? कूपर यार्ड एक खाली प्लॉट था, जहां एक बुजुर्ग आदमी, मिस्टर कूपर, लकड़ी बेचा करते थे। बैरी का दादा उनसे लकड़ी खरीदा करते थे और बैरी भी दादा के साथ वहां जाता था। लेकिन अब मिस्टर कूपर की मौत हो चुकी थी और वहां कुछ नहीं बचा था। जब बैरी वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अब उस जगह पर एक घर बन चुका है। उसने सोचा, शायद मैंने गलत सुना, यह सब मेरे दिमाग का खेल है। और वो साइकिल चलाकर घर की तरफ बढ़ गया। बारिश शुरू हो चुकी थी। जब वो शॉपिंग सेंटर से गुजर रहा था, उसने देखा कि सड़क किनारे एक छोटा सा झुंड जमा है। लोग नीचे देख रहे थे, जहां एक औरत बेहोश पड़ी थी। बैरी पास जाकर देखता है और उसका दिल धक से रह जाता है। वो औरत उसकी अपनी मां थी। किसी ने एम्बुलेंस नहीं बुलाई थी। सबको लगा कि शायद किसी और ने कॉल कर दिया होगा। बैरी ने फौरन साइकिल दौड़ाई, फोन ढूंढा और एम्बुलेंस बुलाई। हॉस्पिटल में पता चला कि उसकी मां ने बहुत खून खो दिया था। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी देर और सड़क पर पड़ी रहती तो शायद वो बच नहीं पाती। अब बैरी को समझ आया, वो आवाज जो उसने सुनी थी वो किसी और की नहीं, बल्कि उसके दादा की थी, जो 4 साल पहले गुजर चुके थे। उन्होंने ही बैरी को कूपर यार्ड के रास्ते भेजा था, ताकि वो वक्त पर अपनी मां को देख सके और उनकी जान बचा सके। रोमांचक है ना? एक डरावनी निशानी। अब सुनिए ये कहानी, जो थोड़ी और डरावनी है। 1980 के दशक का ऑस्ट्रेलिया। एक लड़की थी, मेग। वो चैनल 9 के माइक वॉल्श शो में प्रोडक्शन असिस्टेंट थी। नई नई जॉब ज्वाइन की थी और तभी उसे एक डांस पार्टी का इनवाइट मिला। उसकी मां ने उसके लिए एक सुंदर और महंगा सफेद इवनिंग ड्रेस खरीदा। मेग और उसका पूरा परिवार उस ड्रेस को देखकर बहुत खुश था। लेकिन डांस के दिन, जब मेग वो ड्रेस पहनने के लिए तैयार हो रही थी, उसने कुछ अजीब देखा। ड्रेस की कमर के पास एक काला निशान था। पहले तो सबको लगा कि शायद स्याही गिर गई होगी, लेकिन जब गौर से देखा तो सबके होश उड़ गए। वो कोई आम निशान नहीं था। वो एक परफेक्ट क्रूसिफिक्स, क्रॉस के आकार का था। मेग और उसके परिवार ने बहुत कोशिश की उसे साफ करने की, लेकिन वो निशान हटा ही नहीं। खैर, मेग ने सोचा, पार्टी तो मिस नहीं कर सकती, और वो ड्रेस पहनकर पार्टी में चली गई। पार्टी में सब ठीक चल रहा था, लेकिन रात के 11 बजे जब मेग बाथरूम जाने के लिए उठी, तभी हादसा हो गया। बाथरूम का रास्ता अंधेरे में था, क्योंकि वहां का बल्ब फ्यूज हो चुका था। और तभी एक आदमी, जो हाल ही में मानसिक अस्पताल से छूटा था, अंधेरे में छिपा हुआ उस पर हमला कर देता है। उसने चाकू से मेघ के पेट पर बार बार वार किया, और सोचिए, ठीक उसी जगह पर वार किया जहां उस ड्रेस पर क्रूसिफिक्स का निशान बना हुआ था। मेघ की चीख सुनकर लोग दौड़े और उसे अस्पताल ले जाया गया। वो हफ्तों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही, लेकिन आखिरकार वो बच गई। जब उसने और उसके परिवार ने सोचा, तो सबको यही लगा कि वो क्रूसिफिक्स का निशान कोई चेतावनी थी। शायद कोई अदृश्य ताकत उसे बचा रही थी, बता रही थी, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। डरावना है ना? नाइट वार्निंग। ये कहानी है स्टेफन ड्रॉवनी की, जो न्यू साउथ वेल्स में रहता था। एक रात जब वो अकेला घर पर सो रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी और बेटी ऑस्ट्रिया में छुट्टियां मना रही थीं,
सुबह करीब 5 बजे उसे एक आवाज ने जगा दिया। कोई उसके कान के पास यूक्रेनियन भाषा में फुसफुसा रहा था, स्टेफन, उठो और फटाफट अस्पताल जाओ। स्टेफन ने उठकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वो वापस लेट गया, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और भी जोर से, जागो और फौरन निकलो। अब स्टेफन को लगा यह कुछ गंभीर है। वो तुरंत उठा, कपड़े पहने और सुबह सुबह ट्रेन पकड़कर अपने डॉक्टर के पास पहुंच गया। जैसे ही वो क्लिनिक में दाखिल हुआ, अचानक वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल के आईसीयू में था। पता चला कि उसे हार्ट अटैक हुआ था। डॉक्टरों ने कहा, अगर वो उस आवाज को अनसुना करके घर पर ही सोता रहता तो शायद वो जिंदा नहीं बचता। ये आवाज किसकी थी, स्टेफन को कभी पता नहीं चला, लेकिन वो हमेशा मानता रहा कि कोई ताकत थी जिसने उसकी जान बचाई। शायद उसका वक्त अभी नहीं आया था। बैक सीट ड्राइवर, आखिरी कहानी। और यह भी कम नहीं है। बार्ब स्कॉट क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में एक सुनसान कंट्री रोड पर अपनी कार चला रही थी। अचानक उसे पीछे की सीट से एक जोरदार आवाज सुनाई दी, रुको। उसने बिना सोचे समझे तुरंत ब्रेक मार दी और कार को सड़क किनारे रोक दिया। और तभी कुछ ही सेकंड बाद एक दूसरी कार तेजी से इंटरसेक्शन क्रॉस करती हुई गुजर गई। अगर बार्ब ने ब्रेक नहीं मारी होती तो एक भयानक हादसा हो जाता और शायद वो आज जिंदा ना होती। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने रियरव्यू मिरर में देखा कि पीछे कोई बैठा तो नहीं, लेकिन सीट खाली थी। लेकिन आवाज, वो उसके पापा की थी, जो 3 महीने पहले गुजर चुके थे। बार्ब को पूरा यकीन हो गया कि उसके पापा ही उसकी हिफाजत कर रहे थे। कुछ दिन बाद उसने एक सपना देखा जिसमें उसके पापा उसका हाथ पकड़कर उसे उठा रहे थे, और जब वो जागी तो उसका हाथ ठंडा था, जैसे किसी ने सच में उसे छुआ हो। बार्ब को यकीन हो गया, उसके पापा हमेशा उसके पास हैं, उसकी रक्षा करते हुए। तो दोस्तों, ये थीं वो कहानियां जहां किसी अनजानी ताकत ने लोगों की जिंदगी बचाई। क्या ये भूत थे, गार्डियन एंजल्स, या कुछ और? आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कोई क्रीपी घटना हुई है तो शेयर करना मत भूलना। तब तक सेफ रहो और परालौकिक दुनिया से जरा दूर रहो, या शायद वो खुद तुम्हें ढूंढ ले।